Good morning, students. Myself Bala ma'am from MLP International School, Rajpura. Okay, let's start our math quiz preparation. And our first question is Wednesday is the day of week. Wednesday है वो वीक का कौन सा दिन है? तो कौन सा बेटा, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ है? तो कौन सा बेटा? थर्ड, क्योंकि मंडे हमारा वर्किंग डे होता है, फिर होता है ट्यूसडे और फिर होता है वेडनेसडे. सेकेंड क्वेश्चन इज फरवरी इज द मंथ ऑफ ईयर. फरवरी है वो कौन सा मंथ है हमारा? सेकेंड मंथ है. थर्ड क्वेश्चन इज द रिजल्ट ऑफ एडिशन इज कॉल्ड. जब हम किसी भी दो डिजिट को ऐड करते हैं तो जो आंसर आता है उसको हम क्या बोलते हैं? सम बोलते हैं, डिफरेंस, क्वोशिएंट या प्रोडक्ट. तो क्या बोलते हैं बेटा? सम. फोर्थ क्वेश्चन इज इफ वी एडिड जीरो इन एनी नंबर द सम इज ऑलवेज. अगर हम किसी भी नंबर को जीरो में ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है? 1, 0, नंबर इटसेल्फ या 2. तो बेटा हम जीरो को किसी में भी ऐड करते हैं तो आंसर क्या रहता है? नंबर इटसेल्फ. क्वेश्चन नंबर 5 इज एडिशन ऑफ 365 प्लस 135. 365 और 135 को हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 500. सी ऑप्शन इज राइट. क्वेश्चन नंबर 6 इज इन टू बुक्स देयर आर 146 एंड 264. कोई दो बुक है जिसमें एक में 146 पेज है और दूसरे में 264 पेजेस. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पेजेस. तो दोनों को ऐड करके बताना है टोटल पेजेस कितने हैं. 300 है, 200 है, 410 है या 500 है. तो क्या है बेटा हमारा? ऑप्शन सी, 410 आवर राइट आंसर. सेवंथ क्वेश्चन नंबर 7 इज हाउ मेनी साइड्स इन स्क्वायर. स्क्वायर में कितनी साइड होती है? कितनी होती है बेटा? 2 होती है, 3, 4 या 0. तो कितनी होती है बेटा? 4. सी ऑप्शन इज राइट. 8th क्वेश्चन इज व्हाट इज नेक्स्ट इन 15, फिर 30, 45, 60. तो बेटा देखो ये 15 की टेबल है तो अगला नंबर क्या होगा? 75. बी ऑप्शन इज राइट. क्वेश्चन नंबर 9 इज हाउ मैनी सेंटीमीटर इन 1 मीटर. 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो कितने होते हैं बेटा? 100 सेंटीमीटर. बी ऑप्शन इज राइट. ब्रिक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ. जो ब्रिक होती है हमारी ईंट होती है वो किसका एग्जाम्पल है? रेक्टेंगल का है, क्यूबॉइड का है, स्क्वायर का है या क्यूब का है? तो किसका है बेटा? वो क्यूबॉइड का है. ये क्वेश्चन आपने अपनी नोटबुक में करना है, इनको रिवाइज करना है और मैथ्स क्विज के लिए आपने अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है. ओके, थैंक यू. Students, welcome back to online classes. I Rasmi ma'am, your science teacher. So students, today we will start our basic questions of science for class 2nd to 5th. And our first question is number of muscles in the human body. जो मनुष्य की बॉडी होती है, शरीर होता है, उसमें मसल्स कितनी होती है, मांसपेशी कितनी होती है? लेस देन 500, लेस देन 300, मोर देन 600, अबाउट 206. तो कितनी होती है? मोर देन 600. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इग्लू इज़ मेड अप ऑफ. जो इग्लू होता है वो किससे बना होता है? वुड, मड, आइस, सीमेंट. तो किससे बना होता है? आइस से. और इसको क्या कहते हैं? बर्फ़ का घर. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ दीज आर लिविंग थिंग्स एक्सेप्ट. इसमें सभी लिविंग थिंग्स है, किसे छोड़ के? तो एक ऐसी थिंग होगी जो लिविंग थिंग्स नहीं होगी. फ्रॉग, टोर्टोइस, स्नेक और विंडो. द करेक्ट आंसर इज विंडो. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज़ नॉट मैन मेड. इसमें से कौन सी चीज़ है जो मैन मेड नहीं है, जिसको मैन ने मेड नहीं किया है? टेबल, पेंसिल, क्लाउड, हट. तो जो क्लाउड्स हैं वो मैन मेड नहीं कर सकते. तो ये क्या है? नॉन नेचुरल थिंग है क्लाउड. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फूड चेन में स्टार्ट विद ए. जो फूड चेन होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? लॉयन, जेब्रा, ईगल, मैंगो ट्री. स्टूडेंट्स, जो फूड चेन होती है वो प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है. योर करेक्ट आंसर इज मैंगो ट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैस इज जेंटल वाइंड. जेंटल वाइंड किसे कहते हैं? स्टॉर्म, रेन, स्नो, ब्रिज. तो जेंटल वाइंड होती है उसको क्या कहते हैं? मंद हवा. और मंद हवा क्या होती है? ब्रिज. नेक्स्ट क्वेश्चन, वी नीड टू ब्रीथ फ्रेश एंड डैश एयर. हमें
किसकी ज़रूरत होती है ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए, कैसी एयर की ज़रूरत होती है, फ्रेश एंड, और कैसी होनी चाहिए, वेस्ट होनी चाहिए, रिसाइकल होनी चाहिए, क्लीन, पॉल्यूटेड, तो कैसी होनी चाहिए, क्लीन एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टिप ऑफ द लीफ इज, जो टिप होती है स्टूडेंट्स, नोक जो होती है पत्ती की, वो उसको क्या कहते हैं, ब्लेड, मिडरिब, एपेक्स, पैट्यूल, तो क्या कहते हैं, एपेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ फैट सोल्यूबल वाइटामिन, इसमें से कौन सा फैट सोल्यूबल वाइटामिन नहीं है, तो कौन सा नहीं है, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ मिल्क टीथ इन अ चाइल्ड, जो बच्चा होता है उसमें मिल्क टीथ कितने होते हैं स्टूडेंट, 20, दूध के। Good morning students, I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class we have done our preparation of English competition. Now in this class we will start our MCQs type questions of English grammar. So let's start. Question number first है, that is blank urine. आर्टिकल फिलअप करना है, तो जो हमारे वाउल्स होते हैं उसमें कौन सा आर्टिकल आता है, ए एन आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, आई फाउंड ब्लैंक बुक, आर्टिकल फिल करना है, तो आई फाउंड ए बुक। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, आर दिस फ्लावर्स ब्यूटिफुल, फाइंड आउट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। तो हमारा जो क्वेश्चन मार्क है क्या बता रहा है, हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है, ठीक है। ये क्या, फ्लावर्स ब्यूटिफुल है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्लीज़ सिट डाउन, फाइंड व्हाट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होगा, क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में होता है कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट वगैरह उसमें होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द पर्सन और थिंग अबाउट विच समथिंग इज सैड इज कॉल्ड, पर्सन और थिंग के बारे में जो पर्सन और थिंग जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो क्या होता है, क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है। समथिंग इज सैड इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, द गर्ल्स प्ले टेनिस, फाइंड आउट द प्रेडिकेट, प्रेडिकेट फाइंड आउट करना है, तो द गर्ल्स क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, और प्ले टेनिस क्या हो गया हमारा प्रेडिकेट, तो प्ले टेनिस हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट सिनोनिम्स ऑफ एंगर, एंगर का सिनोनिम्स क्या होगा, रेज होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट एंटोनियम्स ऑफ बिजी, बिजी का एंटोनियम्स क्या होगा हमारा आइडल। क्वेश्चन नंबर 9 है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने टाइप्स होते हैं हमारे, 8 टाइप्स होते हैं। फिर है हमारा, ए ब्लैंक इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग, एग्जाम्पल बॉय, कार्ट, एक्स्ट्रा, क्या कहते हैं हम उसको, नाउन कहते हैं। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल्स और प्लेस और थिंग। क्वेश्चन नंबर 11 है, राज इज़ अ नाइस पर्सन, फाइंड द प्रॉपर नाउन, राज एक बहुत अच्छा पर्सन है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, इसमें हमें प्रॉपर नाउन फाइंड आउट करना है। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, एक पर्टिकुलर नेम ऑफ थिंग होता है, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा राज, करेक्ट, राज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 है, द पंचतारा इज़ ए फेमस बुक, फाइंड द कॉमन नाउन, इसमें कॉमन नाउन फाइंड है। कॉमन नाउन क्या होता है कि एक चीज़ का समूह है उसको एक नाम से डिनोट कर देते हैं, जैसे गर्ल्स हो गया, बॉयज़ हो गया। तो इसमें क्या है, बुक्स हैं। अब बुक्स में काफ़ी सारी बुक इंक्लूड होती हैं, ठीक है। तो हमारा जो बुक है क्या है, हमारा बुक है, बुक हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन नंबर, नाउन नंबर्स के कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जेंडर, जेंडर के कितने टाइप्स होते हैं, जेंडर के 4 टाइप्स होते हैं। पहला है मैस्कुलिन, फेमाइन, न्यूटर एंड कॉमन जेंडर। क्वेश्चन नंबर 5 है, लास्ट है, वर्ड्स विच आर यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड, वो वर्ड्स जो कि नाउन के प्लेस पर यूज़ किए जाते हैं क्या होते हैं, हमारे प्रोनाउन होते हैं। ये हमारे कुछ MCQs क्वेश्चन थे क्लास, एंड थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम प्रिया मैम, हिंदी टीचर फ्रॉम राजपुरा स्कूल। आज है दिनांक 23/6/2020 और हम कर रहे हैं हिंदी व्याकरण के आधारभूत प्रश्न उत्तर, यानी बेसिक क्वेश्चन आंसर। अब इसमें हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे, जैसे हमारे व्याकरण प्रतियोगिता में प्रश्न आएंगे, हम उसी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं।
पहला क्वेश्चन है, अपनी बात हम किसके द्वारा दूसरों तक पहुंचाते हैं। ये भाषा से संबंधित है। अपनी बात हम दूसरों को किसके द्वारा हम दूसरों तक पहुंचाते हैं। संकेत द्वारा, भाषा के द्वारा, शब्दों के द्वारा। तो हम अपनी बात किसके द्वारा पहुंचाते हैं, भाषा के द्वारा। इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, भाषा के द्वारा। अगला है, वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं। स्वर और व्यंजन अलग अलग हैं, तो स्वर की संख्या का भी हमें पता होना चाहिए और व्यंजनों की भी। तो आप इसमें आपको बताना है व्यंजनों की संख्या। तो उसमें आपके पास ऑप्शन है 20, 33 और 11। तो आपको सही ऑप्शन कौन सा सही लग रहा है, तो वो है 33 यानी कि 33। हमारी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33। वर्णों का निश्चित क्रम डैश कहलाता है। तो निश्चित क्रम जो एक सीक्वेंस में, एक समूह में क्रम वाइज लगे होते हैं वर्ण, तो उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन में है वर्णमाला, भाषा, वाक्य। तो हम इसमें सही ऑप्शन क्या भरेंगे, क्या आएगा इसका आंसर, वर्णमाला। वर्णों का एक निश्चित जो क्रम होता है वो क्या कहलाता है, वर्णमाला। वर्णमाला कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप है, यानी इसमें आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप कौन सा शब्द है। तो 3 शब्द दे रखे हैं उसमें, राम, कक्षा, बचपन। आपको पता है संज्ञा के जो 3 भेद होते हैं, एक व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो इसमें आप देखिए राम जो है वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप है। इसका है व्यक्तिवाचक का, और ये है जातिवाचक का, और ये है भाववाचक का। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, राम। राम किसका वो है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप है। अगला है पिता, यानी पिता जो शब्द है वो लिंग का कौन सा भेद बताता है। पिता कौन से लिंग में आता है, तो इसमें ऑप्शन में है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या कोई नहीं, मतलब दोनों में से कोई सा भी नहीं है। तो आपको पता है माता और पिता जैसे होते हैं, तो पिता जो है वो क्या होगा, पुल्लिंग, और अगर माता होती तो क्या होता, स्त्रीलिंग। तो माता और पिता में पिता का लिंग का कौन सा भेद बता रहा है, पुल्लिंग। इसलिए हमने ये 5 क्वेश्चन आपको जो रिवाइज कराए हैं, आप एक बार हम फिर से आपको बताते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमने लिखा है वो है, अपनी बात हम किसके द्वारा दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन आएगा भाषा के द्वारा। दूसरा है, वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33। वर्णों का निश्चित क्रम कहलाता है वर्णमाला। व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप है राम। पिता लिंग का कौन सा भेद बताता है, पुल्लिंग। ये आपके इस तरीके से आपको हिंदी व्याकरण प्रतियोगिता में इस तरीके से आपने सारे क्वेश्चन पढ़कर और उस पर ऑप्शन को पढ़कर एक ऑप्शन पे आपने टिक लगाना है। हम उसी तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके से आपके ये आधारभूत प्रश्न आएंगे और आपको इस तरीके से इनको सोल्व करना है। धन्यवाद। Good morning students. Today I will start your GK classes online from class 2nd to 5th. The students, our first question is what is the capital of our country? Means जो इंडिया के कैपिटल है वो क्या है, हमारे जो देश है उसकी कैपिटल क्या है। ऑप्शन ए है जयपुर, बी न्यू दिल्ली, सी कोलकाता, डी गोवा। तो न्यू दिल्ली इंडिया की कैपिटल है, बी हमारा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द करंट प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया? इंडिया का जो इस टाइम प्रेसिडेंट है, करंट प्रेसिडेंट है, वो कौन है। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, बी इंदिरा गांधी, सी विजय लक्ष्मी पंडित और डी रामनाथ कोविंद। तो इंडिया का करंट प्रेसिडेंट कौन है, रामनाथ कोविंद। डी हमारा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्टेट्स इन इंडिया? इंडिया के अंदर कितने स्टेट्स हैं। ऑप्शन ए है 23, बी 24, सी 27, डी 28। तो इंडिया के अंदर कितने स्टेट्स हैं, 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया इज? इंडिया का जो राष्ट्रीय फ्रूट है, राष्ट्रीय फल है, वो क्या है।
ऑप्शन ए है मैंगो, बी एप्पल, सी ऑरेंज, डी बनाना। तो इंडिया का जो नेशनल फ्रूट है वो क्या है? मैंगो। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन गण मन वाज ओरिजिनली रिटन इन विच लैंग्वेज। जो जन गण मन है वो ओरिजिनली किस लैंग्वेज में लिखा गया है? ऑप्शन ए है बंगाली, हिंदी, ऑप्शन बी बंगाली, सी इंग्लिश, डी उर्दू। तो जो हमारा जन गण मन है वो बंगाली लैंग्वेज में लिखा गया है, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल रिवर ऑफ इंडिया इज। इंडिया की जो राष्ट्रीय नदी है वो कौन सी है? ऑप्शन ए है इंडस, बी यमुना, सी गंगा, डी गोदावरी। तो हमारी जो गंगा रिवर है उसको हम नेशनल रिवर ऑफ इंडिया कहते हैं, इंडिया की राष्ट्रीय नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी हावर्स आर देयर इन ए डे। एक दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं? ऑप्शन ए है 20, बी 19, सी 17, डी 24। तो एक दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं? 24 हावर्स होते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच प्लेस इज इंडिया इन इंडिया इज ऑल्सो नोन एज लैंड ऑफ राइजिंग सन। किस स्थान को इंडिया के अंदर सूर्य उदय का स्थान कहा जाता है, राइजिंग सन का स्थान कहा जाता है? ऑप्शन ए है गुजरात, बी सिक्किम, सी राजस्थान, डी अरुणाचल प्रदेश। तो डी अरुणाचल प्रदेश को इंडिया का राइजिंग जो स्थान है वो कहा जाता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही इंडिया में सबसे पहले सूर्य उदय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी जीरोज आर देयर इन ए 2000 रुपी नोट। जो 2000 का नोट होता है उसके अंदर कितने जीरो होती है? ऑप्शन ए है 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो सी 3 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। 2000 के नोट में 3 जीरो होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फेस्टिवल इज ऑल्सो नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। किस त्यौहार को हम लाइट्स का त्यौहार कहते हैं? ऑप्शन ए है होली, बी दिवाली, सी बिहू, डी ओनम। तो दिवाली कहते हैं, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। व्हाट डू यू कॉल ए शेप विच हैज 3 साइड्स। आप उस शेप को क्या कहेंगे जिसकी 3 साइड्स होती है? ऑप्शन ए है ट्रायंगुलर, ट्रायंगल, बी रेक्टेंगल, सी सिलेंडर, डी नन ऑफ दीज। तो हम जिस शेप की 3 साइड्स होती हैं, मीन्स ऐसे अगर कोई शेप होती है जिसकी 3 साइड्स होती हैं 1, 2 और 3, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी फिंगर्स आर देयर इन ए ह्यूमन बॉडी सिंगल हैंड। यानी कि मनुष्य के शरीर में एक हाथ में कितनी फिंगर्स होती हैं? ऑप्शन ए है 2, बी 3, सी 8, डी 5। तो एक मनुष्य के शरीर में एक हाथ में 5 फिंगर्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द फास्टेस्ट लैंड एनिमल ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर सबसे तेज चलने वाला जो लैंड एनिमल है वो कौन सा है? ऑप्शन ए है लायन, बी लेपर्ड, सी चीता और डी है मंकी। तो जो चीता है वो सबसे फास्टेस्ट एनिमल है लैंड पर। तो सी हमारा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडियन फ्लैग। इंडियन जो फ्लैग है उसका नेम क्या है? तो हमारा ऑप्शन ए है तिरंगा, और तिरंगा ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेशनल फ्लैग का नेम क्या है? तिरंगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। इंडिया के अंदर सबसे बड़ा राष्ट्रीय जो हाईवे है वो कौन सा है? ऑप्शन ए है NH। NH मीन्स होता है नेशनल हाईवे। तो NH8, बी NH44, सी NH42, डी NH12। तो हमारा सबसे बड़ा जो नेशनल हाईवे है वो है NH44। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डू वी सेलिब्रेट टीचर्स डे। हम जो टीचर्स डे है वो कब सेलिब्रेट करते हैं? ऑप्शन ए है 5 सितंबर, बी है 5 जून, सी 5 जुलाई, डी 5 अगस्त। तो हम 5 सितंबर को जो हमारा टीचर्स डे है वो सेलिब्रेट करते हैं, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर जो दूसरे नंबर पर पॉपुलेशन की अधिकता के आधार पर जो देश है वो कौन सा है?
ऑप्शन ए है अल्जीरिया, बी अफगानिस्तान, सी इंडिया, डी पाकिस्तान। तो वर्ल्ड के अंदर पॉपुलेशन के हिसाब से सेकंड नंबर पर जो देश है वो है इंडिया, पॉपुलेशन की अधिकता के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट। किस प्लैनेट को हम रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए है मार्स, बी वीनस, सी अर्थ, डी सैटर्न। तो ए हमारा जो मार्स है वो करेक्ट ऑप्शन है। मार्स जो प्लैनेट है इसको हम रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी ईयर्स आर देयर इज ए कंट्री। सॉरी सेंचुरी, मतलब एक सेंचुरी में कितने ईयर्स होते हैं, एक सेंचुरी के अंदर कितने ईयर्स होते हैं। ऑप्शन ए है 100 ईयर्स, बी 50 ईयर्स, सी 60 ईयर्स, डी 80 ईयर्स। तो एक सेंचुरी के अंदर 100 ईयर्स होते हैं, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ ओनली वन कंट्री। सॉरी बेटा, विच कॉन्टिनेंट हैज़ ओनली वन कंट्री, यानी कि किस कॉन्टिनेंट, किस महाद्वीप में एक ही कंट्री है। वो कौन सा महाद्वीप है जिसकी एक ही कंट्री है? ऑप्शन ए है एशिया, बी ऑस्ट्रेलिया, सी यूरोप, डी अफ्रीका। तो बी हमारा ऑस्ट्रेलिया है, वो करेक्ट ऑप्शन है। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है, ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें एक ही कंट्री है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड इन दिस क्वेश्चंस। डियर स्टूडेंट्स, जो पहले मैम ने आपको करवा रखे हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, जैसे नेशनल सिंबल्स हैं या फिर आपके मिनिस्टर्स जो हैं, वो जितना भी जीके में करवा रखा है वो आपका सारा जीके कंपटीशन में आ सकता है। आप उस सभी को पहले वाले क्वेश्चंस को भी लर्न करेंगे और इनको भी लर्न करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड।